गुडनेस इज गॉड, यानी कि जो अच्छापन है या जो भलाई है, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छापन है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। गुडनेस इज गॉड, और ये परमेश्वर की पहचान है, ये ईश्वर की पहचान है जो गुडनेस हम कहते हैं। वो परमेश्वर गुड है। हम लोग ये भी गाते हैं ना, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, वो भला सर्वदा। ये हमारे परमेश्वर की पहचान है, ये हमारे परमेश्वर की आइडेंटिटी है कि वो परमेश्वर कैसा है। जोर से बोलिए, कैसा है? भला है। वो परमेश्वर भला है, ही इज गुड। और आज की सुबह इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वो परमेश्वर भला है, he is good all the time, he is good। हम लोग बिगड़ भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर भला बना रहता है। वो परमेश्वर सभी हमेशा हमारे लिए भला है। यहाँ पर आप एक दो चित्र अगर देख पा रहे हैं, तो पहला चित्र है जहां पर इंसान खड़े हैं और मैंने कोशिश करी है कि इस एक्सप्रेशन को पिक्चर में आप तक पहुंचा पाऊं। ये एक्सप्रेशन है जब हम लोग को समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये एक एक्सप्रेशन है when we give up, जब हम चीजें बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, फिर समझ में नहीं आता, फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग खड़े हो जाते हैं और आसमान की ओर देखते हैं कि प्रभु तुम्हारी मदद कर। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग हैं जो पहली फोटो में आप देख सकते हैं। इंसान या मनुष्य, we do mistakes, हमसे गलतियां होती हैं, हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। कल हम लोग कहीं किसी के घर में थे, भाई के एक विश्वासी घर में थे, और उन्होंने खाने का इंतजाम कर दिया जो हम लोगों के लिए, और बिठाया। तो ईशा भी हेल्प कर रही थी और कर्ड लेके आए, और जॉशुआ पे बैठा हुआ था प्लेट में, हम सब बैठे हुए थे। जॉशुआ को बोला, जॉशुआ दही मत गिराना, और जैसे ही बोला जॉशुआ भाई साहब ने एक स्पून दही हाथ से गिरा दी मुंह में, और जब गिरा दिया तो जॉशुआ का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल ऐसे ही था, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसे उठाना भी नहीं आता था, दही उठाए कैसे उठाए, मना किया था फिर भी गिरा दी। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन उस समय जॉशुआ का था। और ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है जब हम लोग गलती कर बैठते हैं, जब हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज की सुबह मायूसी का समाचार लेके आपके पास नहीं आया, आप लोगों को निराश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको एक उम्मीद का समाचार देना चाहता हूँ। मैं डू मिस्टेक्स, इंसान गलती करता है, लेकिन खुशखबरी ये है प्रियो, इसी के साथ जो आप ये चित्र देख रहे हो, यहाँ पे आसमान नजर आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य गलती करता है, लेकिन परमेश्वर मौत नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर मिरेकल्स करता है और हमारी गलतियों को वापस सुधार देता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान ने पाप किया, इंसान ने गलती के ऊपर गलती करी, गुनाह ने गुनाह किया, गुनाह ने गुनाह करना चला गया, और परमेश्वर इतना नाराज हो गया कि कई वर्षों तक परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बातचीत करना बंद कर दिया। He stopped communicating to people. उसने बंद कर दिया बात करना। उसके बाद भी इंसान पाप में पाप करता था, उसके बाद भी इंसान पाप में पाप करता रहा। तब परमेश्वर ने एक फैसला किया, और वो फैसला क्या था? आसमान से अपने इकलौते बेटे को जमीन पे भेज दिया। वो परमेश्वर ने फैसला किया, वो मिरेकल परमेश्वर ने किया। मिरेकल ये नहीं है कि आपको गाड़ी मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, पैसा मिल जाए। मिरेकल ये है कि आपकी गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी भलाई को मनुष्य के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि उस मौजे के द्वारा परमेश्वर ने
मुझे और आपको हम सबको बचाया है। अपने पुत्र की कुर्बानी के द्वारा प्रभु ने हमें हमारा उद्धार किया है, हमें छुटकारा दिया है। आज की सुबह आपको एक बाइबल से एक बेहतरीन चीज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक्साइटेड रहें और बहुत ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को कुछ बताया था। जब ये लोग बुजुर्ग थे, इनके पास कोई संतान नहीं थी, इनके पास कोई बच्चा नहीं था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात बोली थी। किसी को अगर याद है जल्दी से बताएं, क्या कहा था परमेश्वर ने? किसी को नहीं मालूम कि मैं उसको तेरे वंश को सही होगा नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को, जबकि उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि असंभव था उनके लिए, असंभव था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको वादा किया था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन हुआ क्या? अब्राहम और सारा इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने इंतजार नहीं किया और क्या किया? उन्होंने अपने लिए इश्माइल को पैदा कर दिया। उन्होंने अपने लिए इसहाक का इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने इश्माइल को जन्म दे दिया। जब परमेश्वर का वादा था वो उसका इंतजार नहीं कर पाए। They could not wait for Isaac। जब परमेश्वर का वादा था, जब परमेश्वर का प्रॉमिस था, वो तब तक ठहर नहीं पाए और उससे पहले ही उन्होंने अपने लिए इश्माइल को उत्पन्न कर दिया, उन्होंने इश्माइल को पैदा कर दिया। वो लोग इम्प्रेशन हो गए थे, उनके अंदर धैर्य नहीं रहा, वो लोग इंतजार नहीं कर पाए और उससे पहले ही उन्होंने अपने लिए इश्माइल को पैदा कर दिया। प्रियो, जब हम इस बात में पढ़ते हैं, सोचते हैं, बहुत बार हम लोग भी बहुत जल्दी हम लोग धैर्य नहीं धर पाते, बहुत जल्दबाजी हमें करने लगते हैं। हम कई बार अपनी जिंदगियों में भी इश्माइल को पैदा कर देते हैं। We do mistakes just like Abraham and Sarah। जैसे अब्राहम और सारा ने यहाँ पे गलती करी और वो धैर्य नहीं धर पाए, उन्होंने जल्दबाजी में परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के वादे का इंतजार ना करते हुए उन्होंने अपने लिए हाजिरा के द्वारा इश्माइल को पैदा कर दिया। जो इश्माइल था वो परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं था, वो परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं था, वो परमेश्वर का इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने एक परिणाम स्वरूप सब जानते हैं कि अब्राहम ने इश्माइल को पैदा कर दिया। बाइबल में परमेश्वर को कई नाम दिए गए हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो God has many names। परमेश्वर के कई नाम हैं, जैसे यहोवा राफा कहते हैं, अडोनाई कहते हैं। एक नाम और है परमेश्वर का बहुत खास है और वो है छुड़ाने वाला। हालेलुया। उसका एक नाम है रिडीमर। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो परमेश्वर बचाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो हमें छुड़ाना है, वो हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है, वो हमें छुड़ाने की कुव्वत रखता है। इवन जब हम गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से हम लोग फंस जाते हैं, तब भी वो परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ रखता है। He is our Redeemer। वो हमारा छुड़ाने वाला है। When we mess up, जब हम सब चीजें बिगाड़ देते हैं, सब चीजें खराब कर देते हैं, तब भी वो परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। He still is our Redeemer। वो हमारी गड़बड़ियों को, हमारी बुरी चीजों को हमारे लिए एक सीखने का अनुभव बना देता है, उन्हें तब्दील कर देता है और वो हमारे
सारी बिगड़ी हुई चीजों को एक मौजे के द्वारा, एक मिराकल के द्वारा जो जैसा होना चाहिए उसको वैसा कर देता है। वो इतना भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। He is redeemer। वो छुड़ाने वाला ईश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है ना, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस भट्टी में डाला गया था, उनका विश्वास था कि वो परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, वो हमें बचा सकता है। लेकिन वो ना भी बचाए तो भी हम मूर्ति के आगे नमन नहीं करेंगे। लेकिन बताना मांगता हूं, जो बड़ी बात वो ये है कि वो परमेश्वर बचाने की कुवत रखता है, वो आपको छुड़ाने वाला है। वो ये नहीं कहता कि तुमने गलती करी है, सजा भुगतो। हम गलती करते हैं, उसके बाद भी वो हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम और सारा ने गलती करी। अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के वादे का इंतजार नहीं किया और अपने लिए इस्माइल को पैदा कर दिया। उन्होंने गलती करी, लेकिन परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, उस भले परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? हालांकि इसमें कई जनरेशन लग गई, समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने मौका किया, परमेश्वर ने एक मिरेकल किया। आप सोचिए कि क्या मिरेकल किया होगा, क्या मौका किया होगा। जो अब्राहम ने बिगाड़ दिया था, जो अब्राहम ने खराब कर दिया था, परमेश्वर ने अब्राहम सारा को बोला था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब ऑफ जेनेसिस। गर्मियां आ चुकी है और मैं समझता हूँ थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे हाई होता है तो हमारी आंखें dim होना शुरू हो जाती हैं। एक काम करें, अपने हाथ को उठाएं, ऐसे हाथ ऊंचा कीजिए, बोलिए मैं जागता रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 37 अध्याय निकाल के रखिएगा। यहाँ पे जब अब्राहम और सारा ने गलती करी है, उस गलती को सुधारने में 3 पीढ़ियां लग गई, 3 जनरेशन लग गई और उन 3 पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर एक मिरेकल के स्वरूप परमेश्वर ने उन गलतियों को जो अब्राहम और सारा ने करी थी उन्हें सुधार दिया। जो अब्राहम ने गलती करी थी, जो अब्राहम ने चीजों को बिगाड़ दिया था, परमेश्वर ने उस बिगड़ी हुई चीजों को या कह दीजिए उस खराब चीज को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यूसुफ के छुटकारे के लिए। हालेलुया। यूसुफ के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उन चीजों को जो अब्राहम और सारा ने बिगाड़ दी थी। कल्पना कीजिए ये कैसे संभव है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन में ही दर्शन दिया कि यूसुफ को परमेश्वर उठाएगा और ऊंची जगह पे परमेश्वर उसे ले जाएगा। बचपन में ही परमेश्वर ने यूसुफ को ये दर्शन दिया। तो यूसुफ पहले से ही चुना गया था कि वो मिस्र के ऊपर राज्य करे और अपने परिवार की जब ऐसे समय पर जब दुनिया में अकाल था, ऐसे समय पर यूसुफ अपने परिवार को बचाए। एक अकाल के समय पर ये पहले से परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ था। और एक हुआ क्या, यूसुफ के साथ क्या हुआ? यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ से चिढ़ते थे, वो यूसुफ से नफरत कर रहे थे, यूसुफ को पसंद नहीं कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। पहले तो मारा पीटा सब कुछ किया, उसके बाद क्या किया उन्होंने? यूसुफ को यूसुफ को बेच दिया। They sold Joseph। किसको बेचा? आइए पढ़ते हैं 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 और उसकी 25 आयत।
तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा, इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसाम और रंजक लादे हुए इलाके में को चला जा रहा। Like this speed breaker मत लगाओ यार। कैसे पढ़ो? तब वे रोटी खाने बैठ गए तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा, और आंखें उठाकर क्या देखा? इस्माइलियों का एक दल कौन सा दल? कौन सा दल? इस्माइलियों का दल। इन्होंने इस्माइलियों के दल को देखा। ये इस्माइल की संतान थी। These were the descendants of Ishmael। ये इस्माइल कौन है? इस्माइल वो है जो अब्राहम और सारा ने जब इंतजार नहीं किया, जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं था, ऐसी चीज को जन्म दे दिया था परमेश्वर अब्राहम और सारा ने। ये वही इस्माइल है। और ये जो अब्राहम और सारा ने जब इंतजार नहीं किया खुदा की प्रॉमिस का, ऐसी चीज जो गड़बड़ थी, जो मैस था, परमेश्वर ने उस मैस को इस्तेमाल किया। यहाँ पे उसी इस्माइल की संतान को देखा इन्होंने आंखें उठाकर देखा तो क्या देखा कि इस्माइलियों का दल जा रहा था। जी आगे बढ़ो। ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसाम और गंधरस लादे हुए इलाके में मिस्र को चला जा रहा। ये लोग गिलाद से कहाँ जा रहे थे? ये लोग मिस्र जा रहे थे। ये लोग मिस्र जा रहे थे। और आपको मालूम है परमेश्वर ने इन्हीं इस्माइलियों को इस्तेमाल किया यूसुफ को मिस्र पहुंचाने में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इन इस्माइलियों का इस्तेमाल किया ताकि यूसुफ मिस्र पहुंच पाए। और मिस्र यूसुफ के पहुंचना जरूरी था क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को ठहराया था कि वो मिस्र में रूल करे, मिस्र के ऊपर राज्य करे। और जब अकाल का समय आएगा वहां पर यूसुफ अपने परिवार की हिफाजत कर पाएगा। और उसके लिए जरूरी था कि वो मिस्र पहुंचे। मिस्र कैसे पहुंचा? परमेश्वर ने इस्माइलियों को इस्तेमाल किया, इस्माइल की जनरेशन को इस्तेमाल किया, उनके डिसेंडेंट्स को इस्तेमाल किया। ये डिसेंडेंट्स जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं थे, ये परमेश्वर की भलाई थी। This was the goodness of God। जब अब्राहम और सारा ने गलती करी और उन्होंने इस्माइल को पैदा कर दिया जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं था, परमेश्वर ने उनको आसान किया, परमेश्वर ने एक मिरेकल किया और परमेश्वर ने उन इस्माइलियों को इस्तेमाल किया कि यूसुफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाए। और यूसुफ को बोलो, यूसुफ के भाइयों ने इस्माइलियों को भेज दिया और इस्माइल जो गिलाद से मिस्र जा रहे थे वो यूसुफ को अपने साथ मिस्र तक लेके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देख पा रहे हैं परमेश्वर की भलाई को। Are you able to see goodness of our God? परमेश्वर कितना भला है, वो कितना भला है। ये इस्माइल का दल वो एक जो अब्राहम और हाजरा के द्वारा हुए थे। हाजरा जो सारा की हेल्पर थी, उसकी सहायता करती, उसकी दासी थी, उसके द्वारा ये इस्माइल का जन्म हुआ था। ये इस्माइली कहाँ जा रहे थे? ये मिस्र जा रहे थे। जब यूसुफ के भाइयों ने इन इस्माइलियों के दल को देखा, इससे पहले इन्होंने यूसुफ को मार पीट कर गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन जब इन्होंने इस इस्माइलियों के दल को इस्माइलियों के दल को देखा तो भाइयों के मन में आया तो बेच देते हैं, मोल ले लेते हैं। बुरा विचार था, भला विचार नहीं था। उन्होंने यूसुफ के बुरा करने के इरादे से यूसुफ को गड्ढे से निकाला और सोचा कि चलो कुछ पैसा मिल जाएगा और इस्माइलियों को बेच दिया। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? परमेश्वर ने यूसुफ का छुटकारा करवाया। इस्माइल को दल के देखने के द्वारा इसके भाइयों के मन में ये इरादा आया किसी गड्ढे से बाहर निकालते हैं। और उन्हीं भाइयों ने जिन्होंने उस गड्ढे में डाला था, उन्होंने यूसुफ को गड्ढे से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद इन्होंने इस्माइल को बेच दिया। सोचा कि कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो यूसुफ के फेवर की बात हो गई। और यूसुफ के लिए
एक मददगार बात बन गई। पहली चीज यूसुफ के से खाना आया, और दूसरी चीज यूसुफ के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया था, जो प्रभु की योजना थी, यूसुफ उस योजना में एक कदम और करीब पहुंच गया। उसे इस मिस्र में रूलर बनना था, मिस्र का रूलर बनना था, वो मिस्र पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है। 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्होंने यूसुफ को इस्माइलियों को बेच दिया, और आगे लिखा हुआ है एंड दे टुक जोसेफ टू इजिप्ट। इसकी 28 लाइन में लिखा हुआ है कि और ये इस्माइलियों के जो धन था, ये यूसुफ को अपने साथ मिस्र में ले गए। आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, नो मैटर व्हाट यू हैव डन, आपने क्या अपने जीवन में किया है, आपसे क्या गलतियां हो गई हैं, कहां पर आप चूक गए हो, क्या आपने बर्बाद कर दिया है, क्या आपने खराब कर दिया है, लेकिन यदि आज आप तौबा करके वापस परमेश्वर की ओर फिरने के तैयार हैं, परमेश्वर उन तमाम खराब चीजों को भी अपने मौसे के द्वारा आपके लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी योजना में आप एक और आपके लिए बढ़ने का कदम बना देगा। वो परमेश्वर कर सकता है, उसका नाम है छुड़ाने वाला, वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो परमेश्वर रिडीमर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। आज पर वो शैतान तो आपके ऊपर दोष लगाता है, लेकिन वो परमेश्वर आपके ऊपर दोष नहीं लगाता। वो परमेश्वर आपको बचाने वाला ईश्वर है, वो छुड़ाने वाला ईश्वर है। एक स्त्री थी जो गुनाह में पकड़ी गई थी, और सब लोग उसको तबाह मार डालना चाहते थे कि पत्थर मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथराव करके पत्थर से मार के उसको मृत्यु देते हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए, आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने जो उसे मारने को तैयार थे उनको भी बंद कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने उनके मुंह को भी बंद कर दिया। And this lady became जो शुरुआती उसमें जो इवेंजलिस्ट थे, जो उनमें से एक मुख्य इवेंजलिस्ट ये लेडी बन गई, ये बहन बन गई, और परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है आप गुनाह में गिर गए हो सकता है आपने बहुत सी चीजें बर्बाद कर दी है, हो सकता है आपने बहुत से रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन मैं बताना मांगता हूँ कि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर का नाम है रिडीमर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। और वो परमेश्वर जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, वो परमेश्वर आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, ना ही आपको दंड देता है, लेकिन वो आपको बचाता है, वो आपको बचाता है, और आपकी गलतियों को वो परमेश्वर अपने मुआवजे के अनुसार बदल देता है, तब्दील कर देता है, महिमा में तब्दील कर देता है, आपकी विजय में तब्दील कर देता है, सफलता में। आपकी गलती से मौत से तक, आश्चर्य तक वो परमेश्वर उस रास्ते को तय करता है, लेकिन आवश्यकता है अपने आप को नम्र करने की और उस परमेश्वर के पास आने की, उसके पास लौट आने की। वो परमेश्वर आपकी गलतियों को आश्चर्य में तब्दील कर सकता है। अब्राहम और सारा ने गलती करी, उन्होंने परमेश्वर का इंतजार नहीं किया, वो परमेश्वर की बात नहीं जो पाई, और अपनी मनमानी से उन्होंने इस्माइल को जन्म दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया, और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उनके लिए ये मिरेकल किया, ये मौजा किया। उसी इस्माइल के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया, यूसुफ को मिस्र तक पहुंचाया। आइए कुछ अपनी आंखें बंद करें। जब हम इस महीने के पहले रविवार में हैं, आइए अपने दिलों को नम्र बनाएं, ताकि वो छुड़ाने वाला आपके जीवन में कार्य कर पाए। ये मत सोचिए कि अब कैसे होगा, क्या होगा, मैंने तो बहुत गड़बड़ियां कर दी, मैंने तो बहुत चीजें बिगाड़ दी। परमेश्वर उन तमाम गड़बड़ियों को इस्तेमाल कर सकता है, एक मौजे के द्वारा उनको तब्दील कर सकता है महिमा में।
आज आवश्यकता है, लेट्स कम बैक टू गॉड, उस परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के साथ उस रास्ते को तय करें जिस रास्ते का नाम है मिस्टेक्स टू मिरेकल। गलतियों से आश्चर्य तक के सफर को तय करें उस परमेश्वर के साथ। थैंक यू फॉर, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से क्रोध करते हैं प्रभु। हम तो प्रभु जी बहुत बार बहुत गलतियां कर बैठते हैं, बहुत गलत चीजें कर जाते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आप दया करते हैं, आप मदद करते हैं, आप अनुग्रह करते हैं। हमें याद आता है प्रभु जब कश्ती में पतरस आपके साथ सवार था, जब प्रभु जी जब पतरस कश्ती में जा रहा था और आप पानी में चलकर प्रभु पतरस की तरफ आए, पतरस ने कहा मैं भी पानी पर चलना चाहता, और प्रभु आपने उसे अनुमति दे दी, और जब वो आपकी तरफ बढ़ा वो पानी पे चल पा रहा था प्रभु, जब तक उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई थी, जब तक वो आपको देखता रहा वो पानी पे चल पा रहा। आपने पतरस को नहीं कहा कि वो आपसे नजरें हटाए, आपने पतरस को नहीं कहा कि पानी को देख या भीड़ को देख, लेकिन पतरस ने स्वयं की गलती करी, पानी को देखने लगा, और जैसे ही उसकी नजरें प्रभु आपसे हटी वो डूबने लगा। प्रभु जब उसने गलती करी, जब वो डूब रहा था, उसके बाद भी प्रभु जब उसने आपको पुकारा, आपने अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं उन जिंदगियों के लिए प्रभु जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, जो डूबने लगी है, जो बर्बादी की राह में आगे बढ़ती जा रही है। प्रभु मैं उन जिंदगियों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, तू उन पर दया कर, और एक बार प्रभु जी उनके लिए बहुत सा कर दे प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु ने सहारा दे दे प्रभु, उनको सहारा दे प्रभु, और उनकी गलतियों को मौत के द्वारा महिमा में तब्दील कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा तेरे वचन के पढ़े बोले जाने के ऊपर, सुने जाने के ऊपर आपकी आशीष हो। आज की सुबह खुदावंद तो अपने लोगों को आशीष दे, अपने लोगों को बरकत दे प्रभु, अपने लोगों को मजबूती दे प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम तेरे विश्वास में मजबूत होते जाएं, तेरे हाथ को थामे रहे और आगे बढ़ते जाएं, एक एक जन को बड़ी आशीष। हम आपके नाम को धन्य और मुबारक कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।